यानी हमारा जो सबसे पहले है वो है संविधान दिवस। और ये जो संविधान दिवस होता है यह मनाया जाता है 26 नवंबर को, ठीक है ना। और इनका जो उद्देश्य है ये है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, यानी कह सकते हैं कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान, इसका जो मुख्य उद्देश्य है। यानी संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाई जाती है और इसका जो उद्देश्य रहा है हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान है। इसके बाद अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस दूसरे नंबर पे है, अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस। और ये जो अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस होता है ये मनाया जाता है 19 नवंबर को, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 19 नवंबर को मनाया जाता है। और इसका जो उद्देश्य है वो है पुरुष और बालक या कह सकते हैं लड़के के स्वास्थ्य के, ठीक है ना। इसमें पुरुष एवं बालक के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। तो ये है इसका उद्देश्य, यानी अंतरराष्ट्रीय पुरुष दिवस जो है 19 नवंबर को मनाई जाती है और इसमें जो है पुरुषों के और लड़कों के जो स्वास्थ्य संबंधित है उसके स्वास्थ्य को बढ़ावा देने का काम किया जाता है। इसके बाद आते हैं बाल दिवस, तीसरे पॉइंट पे है हमारे पास बाल दिवस, ठीक है ना। यह है बाल दिवस। और ये जो बाल दिवस होती है मनाई जाती है कब? 14 नवंबर को। कब मनाया गया? 14 नवंबर को, ठीक है। तो 14 नवंबर को यह बाल दिवस मनाया जाता है और इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, हर बच्चे के लिए हर अधिकार, यानी इसका जो उद्देश्य है हर बच्चे के लिए हर अधिकार। तो बाल दिवस जो मनाई गई है 14 नवंबर को, उसका जो उद्देश्य रहा है हर बच्चे के लिए हर अधिकार जो है उसका थीम दिया गया था। इसके बाद है विश्व निमोनिया दिवस, ठीक है। कौन सा दिवस? विश्व निमोनिया दिवस जो है 12 नवंबर, यानी चौथे पॉइंट पे विश्व निमोनिया दिवस, ठीक है। विश्व निमोनिया दिवस जो है वो कब मनाई गई? 12 नवंबर, ठीक है ना। कब मनाया गया? 12 नवंबर को। और इसका जो उद्देश्य है, ठीक है ना, बाल जीवन रक्षा करना। इसका जो उद्देश्य है बाल जीवन रक्षा करना, यानी बच्चे के जो जीवन है, बाल अवस्था की जो जीवन है उसकी रक्षा करने के लिए यह थीम लगाई है, ठीक। उसके बाद है राष्ट्र एकता दिवस, 5वें नंबर पे है राष्ट्र एकता दिवस, ठीक है ना। और ये जो राष्ट्र एकता दिवस जो मनाई गई वो है 31 अक्टूबर, ठीक है ना। कब मनाया गया? 31 अक्टूबर, ठीक है। और 31 अक्टूबर जो मनाया गया, इनका जो उद्देश्य है, ठीक है, ये है हमारे लिए एक भारत आत्मनिर्भर भारत, एक भारत आत्मनिर्भर भारत यानी इसका जो मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय एकता दिवस का 31 अक्टूबर को मनाया गया और मुख्य उद्देश्य जो है एक भारत आत्मनिर्भर भारत या कह सकते हैं आत्मनिर्भरता जो भारत है उस पर बात करना था। उसके बाद है विश्व पोलियो दिवस, ठीक है ना, 6वें नंबर पे है विश्व पोलियो दिवस। विश्व पोलियो दिवस, ठीक। और ये जो विश्व पोलियो दिवस है यह मनाई जाती है 24 अक्टूबर को। कब मनाई जाती है? 24 अक्टूबर को, ठीक है ना। और इस विश्व पोलियो दिवस का जो थीम है, ठीक है ना, ये क्या है? पोलियो को अभी अंत करें। इसका जो मुख्य थीम है पोलियो को अभी अंत करें,
करें, इसका मुख्य थीम है। और साथ ही साथ इसमें एक चीज और ध्यान में रखा गया है, बच्चे की सुरक्षा करें। क्या चीज? बच्चे की सुरक्षा करें। तो विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाई जाती है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है पोलियो का अभी अंत करें और साथ ही साथ जो है बच्चे की सुरक्षा करें, इसका जो है थीम लगाया गया। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय 7वें नंबर पे है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। और अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस जो होती है ये कब मनाई जाती है? 17 अक्टूबर को। कब मनाई जाती है? 17 अक्टूबर को जो होती है ये मनाई जाती है अंतरराष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। और इसका जो मुख्य उद्देश्य है यानी परिवारों के प्रति सम्मान, इनका जो मुख्य उद्देश्य है परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर दुर्व्यवहार का क्या करें? अंत करें। यानी परिवारों के प्रति सम्मान और प्रभावी समर्थन सुनिश्चित कर दुर्व्यवहार को क्या करना है? अंत करना है। इसका जो है महत्वपूर्ण थीम जो है लागू किया गया। उसके बाद आते हैं अगले पॉइंट पे, विश्व खाद्य दिवस 8वें नंबर पे है विश्व खाद्य दिवस, ठीक है ना। और ये जो विश्व खाद्य दिवस है ये 16 अक्टूबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 16 अक्टूबर को। और इनका जो उद्देश्य है ये स्वस्थ ग्रह के लिए सतत खाद्य प्रणाली, स्वस्थ ग्रह के लिए सतत प्रणाली, यानी स्वस्थ ग्रह के लिए सतत प्रणाली का जो उद्देश्य लगाया गया है या कह सकते हैं इनको व्यवस्थित किया गया, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद 9वें पॉइंट पे है यानी विश्व मानक दिवस, ठीक है ना। इसकी बात करना है हमें, विश्व मानव दिवस, ठीक है ना। और ये जो विश्व मानव दिवस है वो कब मनाया जाता है? 14 अक्टूबर को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 14 अक्टूबर को मनाई जाती है। और इसका जो उद्देश्य है, ठीक है ना, विश्व कह सकते हैं क्या चीज कि विश्व मानक जो दिवस है, ठीक है ना, क्या चीज? विश्व मानक दिवस है, कब मनाई जाती है? 14 अक्टूबर को मनाई जाती है। और इसका जो मेन उद्देश्य है वह उद्देश्य है एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण। क्या चीज है? एक बेहतर, ठीक है, क्या चीज? एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण, एक बेहतर विश्व के लिए साझा दृष्टिकोण जो है इसका जो थीम है। इसके बाद 10वें पॉइंट पे हम आते हैं। अगला पॉइंट हमारे पास है विश्व पर्यटन दिवस। क्या है? विश्व पर्यटन दिवस, यानी पर्यटन को बढ़ाने के लिए एक दिवस चलाया गया, वो है विश्व पर्यटन दिवस। और ये जो है 27 सितंबर को मनाया जाता है। कब? 27, ठीक है ना, सितंबर को। कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 27 सितंबर, ठीक है ना, 27 सितंबर को मनाया। इसका जो उद्देश्य है, ठीक है ना, उद्देश्य इसका क्या है? पर्यटन और सतत परिवर्तन। इसका जो है पर्यटन और, ठीक है, पर्यटन और सतत परिवर्तन, ये इसका उद्देश्य है, ठीक है। इसके बाद अगले पॉइंट पे हम आते हैं विश्व ओजोन दिवस। विश्व ओजोन दिवस। और ये जो विश्व ओजोन दिवस कह सकते हैं ये मनाई जाती है कब? 16 सितंबर को। कब मनाई जाती है? 16 सितंबर। और इसका जो थीम है 16 सितंबर को जो विश्व ओजोन दिवस मनाया जा रहा है, इसका जो कह सकते हैं कि थीम है वो है क्या चीज? विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक, विज्ञान से वैश्विक
विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक, ठीक है ना। इसका जो थीम क्या है, विज्ञान से वैश्विक कार्यवाही तक, ठीक है ना। इस तरह से अगले पॉइंट पे हम चलते हैं, और ये जो 12वें नंबर पे है, ये आपको ध्यान में रखना है, अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। कौन से? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, ठीक है ना। और ये जो अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाई जाती है वो 12 अगस्त को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 12 अगस्त, ठीक है ना। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त जो होती है वो मनाई जाती है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। इसका जो कह सकते हैं कि थीम है, ठीक है ना, वो थीम है स्थानीय युवा कार्यवाही, स्थानीय युवा कार्यवाही। इसका जो मुख्य थीम है स्थानीय युवा कार्यवाही के रूप में इसको थीम बनाया गया है। इसके बाद जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, अगले नंबर पे है विश्व हेपेटाइटिस दिवस, ठीक है ना। और ये जो विश्व हेपेटाइटिस दिवस है वो कब मनाई जाती है? ये मनाई जाती है 28 जुलाई को। कब मनाई जाती है? 28 जुलाई। ये मनाई जाती है कब? 28 जुलाई को। और इसका जो कह सकते हैं कि थीम है, ठीक है ना, यह थीम जो है वो क्या है? हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्या नहीं करता? हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता, हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता। तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है हेपेटाइटिस इंतजार नहीं कर सकता है, ठीक है ना। उसके बाद अगले पॉइंट में आते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। कब? विश्व जनसंख्या दिवस, यानी विश्व जनसंख्या जो दिवस है वो कब मनाई जाती है? 11 जुलाई को। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को, ठीक है। ये है 11 जुलाई को मनाई जाती है। और इसका जो थीम है, ठीक है ना, विश्व जनसंख्या दिवस का जो थीम है ये है दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी। इसका जो थीम है दुनिया, ठीक है ना, इसका जो थीम है वो क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी युवा पीढ़ी, ठीक है ना। क्या है? युवा पीढ़ी। उसके बाद अगले पॉइंट पे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, ठीक है ना। उसके बाद कौन सा? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस। और ये जो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है ये 21 जून को, 21 जून, ठीक है, को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय योग दिवस जो मनाई जाती है 21 जून को मनाई जाती है। और इसका जो उद्देश्य रखा गया है 2025 में, यानी 2025 में, एक पृथ्वी, कह सकते हैं एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग,